नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह रूडी, पॉलिटिकल आईटी कंसल्टेंट एंड फाउंडर ऑफ nextgm.com। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप इस दुविधा में हैं कि कैसे करें चुनाव की तैयारी? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चुनाव लड़ने की तैयारियां और चुनाव जीतने को लेकर बात करेंगे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में बदलाव आता जा रहा है, इसलिए आपको सभी चुनावी पहलुओं पर लगातार चर्चा करते रहना चाहिए। आप अपने विपक्षी उम्मीदवार से अलग और नया क्या कर रहे हैं? आप किस प्रकार से चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं? चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के पीछे कुछ फैक्टर और कुछ आधार काम करते हैं। आपके चुनाव लड़ने के निर्णय लेते ही आपके कार्यकर्ताओं में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। अपने कार्यकर्ताओं के इसी जोश और विश्वास को देखते हुए आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यही आत्मविश्वास आपको चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने में बहुत अंतर है। चुनाव जीतना ही पड़ता है, चुनाव में कोई रनर अप नहीं होता। इसलिए आपको चुनाव जीतने के लिए ही लड़ना है। जब तक आप चुनाव लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? जब हम एक एक वोट के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप कुछ भी करने, कैसे भी करने के लिए हवा में तीर नहीं चला सकते। इसके लिए आपके पास प्रत्येक वार्ड, गांव, बूथ, परिवार या एक एक वोटर की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यही आप पर निर्भर करता है कि आप ये जानकारी कैसे इकट्ठा करवाते हैं, किस प्रकार करवाते हैं, किस माध्यम से करवाते हैं, कैसे इसका उपयोग करते हैं। माइक्रो लेवल डेटाबेस से पता लगा सकते हैं कि आपके पास और आपके विरोधी के पास क्या है। ध्यान दें, कुछ लोग वोटर के मोबाइल नंबर को ही डेटा कहते हैं, परंतु ये डेटा का 5% भी नहीं है। आज के दौर में पूरा चुनाव डाटा पर आधारित होता जा रहा है। आपके पास जितना बड़ा और जितना सही डेटाबेस होगा, उतने ही सही प्रकार से रणनीति, प्रचार प्रसार, पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजमेंट आदि पर काम कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में चुनाव का वोट ट्रेंड किस प्रकार रहता है, वार्ड, गांव और बूथ में वोटर का उतार चढ़ाव क्या रहता है, स्थानीय मुद्दे क्या हैं, भौगोलिक और जातिगत विभाजन किस प्रकार का है और कैसे कार्य करता है। टेक्नोलॉजी के दौर में एनालिसिस करने के लिए आप किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। आज के दौर में कोई भी कार्य रणनीति के बिना नहीं हो सकता, तो चुनाव कैसे आप रणनीति के बिना जीत सकते हैं? आज के राजनीतिक हालात में चुनाव को रणनीति से ही जीता जा सकता है। आप किस प्रकार की रणनीति बनाते हैं, क्या रणनीति बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस आधार पर रणनीति बनाते हैं, रणनीति को लागू करने, सफल बनाने और विश्लेषण के लिए किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं, इसी पर आपका चुनाव जीतना निर्भर करता है। क्योंकि चुनावी रणनीति से किया गया कार्य कभी भी विफल नहीं होता। आप अपने क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद कैसे स्थापित करें, मतदाता तक आपका या मतदाता का आप तक कोई भी संदेश या जानकारी कैसे पहुंचे, आपके सभी इवेंट्स, न्यूज़, आपके बारे में सोशल एंड पॉलिटिकली सभी सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स, इंटरव्यू आदि क्षेत्र के लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों के सुझाव आप तक कैसे पहुंचे। टीम ज्वाइन करना चाहता है तो वह कैसे ज्वाइन करे। प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से तरीके और किस प्रकार के विज्ञापन का उपयोग करें। चुनावी कैंपेन के दौरान होने वाले उतार चढ़ाव का अपडेट कैसे आप तक पहुंचे। यदि आप इन सब के बारे में जानते हैं और इनको सही से इम्प्लीमेंट करने में सफल होते हैं, तो आप चाहे ये पहला ही चुनाव क्यों ना लड़ रहे हो, आपके सामने कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, आप कांटे की टक्कर देंगे और जीतेंगे भी। मैनेजमेंट के बिना छोटा सा बिजनेस चला पाना भी बहुत मुश्किल होता है। चुनाव तो बहुत बड़ा कार्य है। आप ऑफिस से लेकर बूथ स्तर तक इस काम को किस प्रकार से मैनेज करेंगे। चुनाव में जो टीमें काम करती हैं, उनके बीच में तालमेल से ही चुनाव जीत सकते हैं। सूचना या जानकारी को आदान प्रदान करने के लिए आप किस प्रकार के माध्यम का उपयोग करते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बूथ स्तर से जो फीडबैक आता है, उस फीडबैक को आप किस तरह से एनालिसिस करते हैं और उसी एनालिसिस के आधार पर आप अपने कार्य को कैसे करते हैं। आपको चुनाव जीतने के लिए या
इस प्रकार यदि आप काम करेंगे उसी एनालिसिस को लेकर, तो आपको कोई चुनाव जीतने से रोक नहीं सकता। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को समापन की ओर लेकर जाना चाहता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो चुनाव में जीतने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु मैं इन बातों को वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकता। इसलिए आप कभी भी किसी भी समय मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, मैं एक जानकारी आपके साथ जरूर साझा करना चाहूँगा। जल्द ही हम चुनाव विश्लेषण और पब्लिक ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं। हो सकता है वो पहला चुनावी क्षेत्र आपका हो। उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, कौन सा उम्मीदवार जीत सकता है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप अपने चुनावी क्षेत्र के विश्लेषण और पब्लिक ओपिनियन पोल के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप या फिर फ़ोन के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए या नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।